गर्दी झाले, माणसं लई आहेत. दर्शन केले बहुत लोग आए हैं. आसपास के लोग सभी कोथली की पूरी टीम लेकर आए थे। कोथली के पहले महाराज जी कोथली गाने से भी चलते आते थे। हाँ हम हमारे बल गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण किरण विमलयणे चंदम तिवर्ण चंदम नमस्सामि. नमस्ते महाराज. वंदना माताजी. त्रिलोक सार ग्रंथ है. इसमें नरतिर्यक लोक अधिकार में 929 नंबर गाथा अपन देख रहे थे. ऐसे आधा से ज़्यादा वो देखे थे अपन ने. वो ऐसा बता दिया था आगे ऐसा ही निकालना करके. धातकी खंड में पर्वत से कितना क्षेत्र रोका गया है और पर्वत रहित क्षेत्र कितना है, ये दोनों प्रमाण निकाला था. तो जो पर्वत रहित क्षेत्र है उसमें एक एक भरतादि क्षेत्रों का विष्कंभ निकालने के लिए उसको 212 से भाग दिया था और जितनी शलाका होगी उससे गुना करते हैं तो उस क्षेत्र का व्यास निकलता है. उसकी जो लंबाई है वो निकलती है. लंबाई मतलब दक्षिणोत्तर लंबाई. और बाकी का बताया था कि कैसे निकाला. पुष्करार्ध का नहीं निकाला था, ऐसे धातकी खंड का निकाला था भरतादि क्षेत्रों का. और हाँ, पुष्करार्ध का एक 5 मिनट में देखते हैं फिर आगे चलते हैं. वैसा ही निकालना है, पद्धति वही है जैसे धातकी खंड में निकाला है उसी पद्धति से पुष्करार्ध द्वीप में भी निकालना है. तो पहले क्या करेंगे, मतलब मी तुला खरंच माझं विसरून जाते, काढायला पाहिजे. एक मिनिट जरासं हे कर, हे तिकडं एवढे गोल काढ. 1 2 3 4 5 ते पुस्तक 725 नंबर पेज आहे तिकडं. पुष्करार्ध द्वीप की सूची व्यास. मतलब पहले क्या किया था अपन ने, वहाँ धातकी खंड के 3 प्रकार के व्यास निकाले थे. एक आभ्यंतर सूची व्यास, मध्य सूची व्यास और बाह्य सूची व्यास. और फिर उसके क्षेत्रों का आभ्यंतर का विष्कंभ, मध्य विष्कंभ और बाह्य विष्कंभ, ऐसे 3 निकाला था ना. भरतादि क्षेत्र जो है यहाँ पर सीधे नहीं है, मतलब गोल इसमें है. ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र और उसके बाद धातकी खंड है. तो यहाँ पर जो भरतादि ईश्वाकार पर्वत है, इसके बाद ये भरतादि यहाँ पर ये हिमवन पर्वत है. तो सब पर्वतों का विष्कंभ समान है, 1000 योजन बताया था. लेकिन ये भरत क्षेत्र का कैसा है, अभी थोड़ा निकालना भी होता है. ये यहाँ पर आभ्यंतर विष्कंभ कम है, उससे ज़्यादा मध्य विष्कंभ और उससे भी ज़्यादा बाह्य विष्कंभ है. तो इसलिए 3 प्रकार के विष्कंभ निकाले हैं. हाँ, ये भरत क्षेत्र के निकाले थे अपन ने उस दिन. फिर वैसे इसको 4 से गुना करो तो आगे के क्षेत्र के निकलते हैं. ये हिमवन पर्वत है, ये महाहिमवन पर्वत है. फिर यहाँ निषद पर्वत है, ऐसे पर्वत है और उसके बीच में क्षेत्र है. यहाँ पर विदेह क्षेत्र है, तो इधर एक नील पर्वत वगैरह है, ईश्वाकार पर्वत है. तो ये जो बीच का है क्षेत्रों का, तो इस क्षेत्र से 4 गुना है. तो इसको 4 से गुना करो. तो 4 से गुना करने पर इसका आएगा आभ्यंतर विष्कंभ, मध्य विष्कंभ और बाह्य विष्कंभ, सब 4 से गुना. पहले ये पूरा निकाला कितना है, फिर उसको निकालने के बाद पर्वत का क्षेत्र माइनस किया, पूरी ये परिधि निकाली. ये परिधि आभ्यंतर परिधि, यहाँ से लेकर के ये मध्य परिधि और ये बाह्य परिधि. इन 3 परिधि में पर्वत से रोका गया क्षेत्र माइनस किया और माइनस करने के बाद जो बचा उसको 212 से भाग दिया.
क्योंकि पूरी शलाका जो होती है पूरी परिधि में 212 आती है भरत क्षेत्र की अपेक्षा। भरत क्षेत्र की एक है और सबके मिला करके सब क्षेत्रों की मिला करके कितने 212 है। 106 इधर और 106 इधर, 212 से भाग दिया तो आया। ऐसे पुष्करार्ध में करना है। पुष्करार्ध में अब उसकी परिधि खाली अलग होगी। ये कालोदरी समुद्र आएगा और फिर पुष्करार्ध द्वीप आएगा। तो इस पुष्करार्ध द्वीप में भी 2-3 प्रकार की परिधि निकालना। ये आभ्यंतर परिधि, उसका आभ्यंतर सूचीवास निकालो पहले, फिर यही ना आभ्यंतर सूचीवास, फिर ये मध्यम सूचीवास आएगा इसका पुष्करार्ध के बीच का, और फिर ये बाह्य सूचीव्यास। हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे? उसके आभ्यंतर सूची निकालना। आभ्यंतर सूची कैसे निकालना? ते लिहायचं राहू दे, पण नुसतं आख सगळं सांगतो तसं सांगताना। हाँ, वो सूत्र याद रखना। जो उसका जो व्यास है, व्यास को 3 गुना करके, नहीं 2 गुना करके पहले 3 लाख माइनस करना। हाँ, सूची व्यास निकालना पहले, फिर परिधि निकालना। सूची व्यास कैसे निकालेंगे? उसके आभ्यंतर सूची व्यास, नहीं आभ्यंतर नहीं, व्यास, आभ्यंतर सूची व्यास ही निकालना ना। व्यास को 2 से गुना किया और 3 लाख माइनस किया, बराबर बाह्य आभ्यंतर सूची व्यास आएगा। तो आभ्यंतर अपना उसका व्यास कितना है पुष्करार्ध का? पूरे पुष्करार्ध का 8 लाख, पूरा 16 लाख है ना, और उसका आधा किया तो 8 लाख होता है। हाँ, कालोदक समुद्र का 8 है और उसका 16 है, तो उसका आधा करना है। खाली मानुषोत्तर पर्वत है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आधा करना है। तो उसका व्यास कितना है पुष्करार्ध का? 8 लाख। फिर उसको 2 से गुना किया, उसमें से 3 लाख माइनस किया, तो अभ्यंतर सूचीवास कितना हुआ? 8 दूनी 16, 16 में से 16 लाख में से 3 लाख कम किए तो 13 लाख हुए। तेरह लाख ये अभ्यंतर सूची व्यास हो गए। ये हो गए ना, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, और ये भी 8 ही लेना है। हाँ, ये 2, 4, 8 और 8 कितना हो गया? नहीं, ये 8 नहीं लेना, ये अभ्यंतर सूचीवास लेना है ना। नहीं नहीं, ये इधर के 8 नहीं ले आएंगे। नहीं, कैसे? एक इसका जम्बूद्वीप का, फिर 2 गुना लवण समुद्र का है ना, 2 लाख इधर 2 लाख इधर, 5 हो गया। हाँ, धातकी खंड, फिर ये नहीं धातकी खंड नहीं, ये लवण समुद्र आया, फिर उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदक समुद्र, और उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप, अर्ध पुष्कर। एक मिनट देखते हैं। और 29 नंबर की आता है ना। मैंने निकाला है तीनों का। पुष्करार्ध का अभ्यंतर सूची व्यास 13 लाख योजन। वो क्या है उसका, ये लेकर के करना पड़ेगा, 16 लाख लेकर के करना पड़ेगा। मेरा इधर गलत हुआ है शायद, इन्होंने कितना लिया है? हाँ, 29 लाख आता है, मेरा गलत हो गया। वो 16 लाख है ना, पुष्करार्ध का जो है व्यास वो 16 लाख है। व्यास को 2 गुना करना ना, भले अपने को आधे का लेना है। मौसी माता जी, व्यास कितना है? 16 लाख है, उसको लेकर के करना पड़ेगा। फिर 16 लाख गुण आभ्यंतर सूची, तो आधा ले लो या पूरा ले लो, आभ्यंतर सूची तो समान ही आएगी ना, इसलिए 16 लाख ही पूरा व्यास लेते हैं। 16 लाख गुना 2 माइनस 3 लाख, तो 16 दूनी 32, 32 में से 3 गया तो 29 लाख आएगा। सूत्र गलत नहीं होगा ना कभी। ये फिर ये 29 हो गए ना, ये 2 और 4 6 और 8 14,
14 इधर और 14 इधर, 28 हो गया और एक 29। जिसका भी निकालना है हाँ, उसका पूरा व्यास लेना पड़ेगा। पूरा व्यास ही लेना पड़ेगा ना, वो तो आधा बाद में करेंगे अपन। लेकिन अभ्यंतर सूचीवास ऐसा आएगा, ये अभ्यंतर सूचीवास यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये नहीं आएगा। अभ्यंतर। ये 8 9 10 हाँ। 12 नहीं 12 है 8 9 10 12। अब आगे मध्यम सूची व्यास निकालने के लिए मेरा कुछ एक ज़्यादा हो गया शायद इसमें। ये जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदक समुद्र, और ये पूरा इधर आएगा, ये ज़्यादा हुआ इसलिए गड़बड़ हुआ। अब इसका मध्यम सूची व्यास, मध्यम सूची व्यास मतलब यहाँ पर 16 गुना 3। हाँ, हाँ 16 गुणित उसका सूत्र क्या बताए, व्यास को 3 से गुना करो और 3 लाख माइनस करो तो मध्यम सूची व्यास आता है। 16 3 48, 48 में 3 कम किया तो कितना है 45 लाख आएगा। मेरे पेन अभी गलत हो गया, 37। हाँ, अभी इसमें मुझे वो बताना, 1 मिनट थांबो माता जी। ये अभी यहाँ पर आधा ही पुष्करार्ध लेना है, ये आधा लेना है, तो इसका जो मध्यम सूचीवास आएगा वो लेना है, पूरे पुष्करार्ध का मध्यम सूचीवास नहीं। ये जो निकलेगा ना ये 45 लाख आएगा, पूरा 2.5 जीव का। इसलिए यहाँ पर अपने को ये आधा पुष्करार्ध लेना है, तो यहाँ 8 इधर 4 और इधर 4 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुष्करार्ध जो है 8 लाख के वजन का है ना, तो इसका मध्यम निकालना है। तो इसका मध्यम है तो इधर 4 लाख कम हुआ और इधर 4 लाख कम हुआ ना, ये तो 8 लाख इसमें से माइनस करो 45 लाख में से, तो 37 लाख हो जाएगा मध्य सूची व्यास। मध्य सूची व्यास से हाँ मध्य सूची व्यास से ठीक है ना, 45 लाख आया था। 4 इधर का बताओ, 4 इधर का बताओ। अच्छा, ये अर्ध निकालने का सूत्र नहीं है, पूरे सूत्र निकालने का है। हाँ, पूरे निकालने का सूत्र है, पूरा आधा का नहीं है, पूरे का ही है ना, पूरे का है। इसलिए 45 लाख में से 8 लाख कम करो तो 37 लाख हो गए, -8 तो 37 लाख हो गए। और बाह्य सूची व्यास क्या आएगा, अब वो ऐसे ऐसे देखेंगे तो कितना आएगा 16 लाख, यहाँ पर भी 8 कम करना पड़ेगा। 1 मिनट थांबा माता जी। 16 लाख गुना 3 माइनस नहीं 4 करेंगे। बाह्य सूची व्यास के लिए 4 से गुना करते हैं, अभ्यंतर के लिए 2 से और मध्यम के लिए 3 से गुना करते हैं। तो 16 गुणित 4 64, 64 में से 3 कम हुआ तो कितना रहा 61 लाख। ये पूरा पुष्करार्ध का बाह्य सूची व्यास आया। लेकिन पुष्करार्ध का नहीं, पूरे पुष्कर द्वीप का आया, लेकिन वो अपने को आधा पुष्कर लेना है, तो इधर 8 और उधर 8 कम हो जाएगा तो 16 कम हो जाएगा। तो मध्यम के लिए 8 कम किया और इधर 16 कम किया तो 45 लाख योजन हो गया बराबर। मेरा गलत हो गया, किया तो अच्छा हुआ। समझ में आया ना? हाँ। यहाँ पर ये पूरा पुष्कर द्वीप का लेते तो वो बाह्य सूचीवास 61 लाख होता, जैसे धात के खंड का अपन ने निकाला था। लेकिन यहाँ पर आधा पुष्कर लेना है, इसलिए आधा इधर का व्यास और आधा इधर का व्यास कम हो जाएगा, तो 8 और 8 कम हो जाएगा तो 16 कम हो गया। तो ये पुष्कर अर्ध का अभ्यंतर सूची व्यास कितना है, वो कितना है 29 लाख आया। फिर 29 लाख को 29 लाख से गुना करो तो क्या आएगा वहाँ पर, उसका व्यास का वर्ग, उसको 10 से गुना करो। सूक्ष्म परिधि निकालने के लिए जो अभ्यंतर सूची व्यास है उसको उसका वर्ग करो और उसको 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल निकालो। तर अभ्यंतर परिधि कितनी है पुष्करार्ध की, अभ्यंतर परिधि आएगी 29 लाख गुना 29 लाख गुना 10,
इधर निकालते 29 लाख गुना 29 लाख गुना 10, 29 गुना 29 कितना था? 29 90 100 271 हो जाएंगे और 261 हो जाएंगे ना, 261 होंगे। फिर उसमें एक रहेगा, फिर 26, 29 दूनी 58, 58 और 26 84, 74 या 84, 84 आएगा ना, 84 बराबर। अपन ने बीच में निकाला था कि 841 आधा था, और उसके ऊपर 11 0, 841 के ऊपर अच्छा ये 11 ये 5 और 1 11 0 हो जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, और फिर इसका वर्गमूल निकालना। इसका जो वर्गमूल आएगा वह ये आभ्यंतर परिधि का प्रमाण आएगा। ये पुष्करार्ध की जो परिधि है ये आभ्यंतर परिधि आएगी पूरी। तो कितनी है वो आभ्यंतर परिधि? उसको वर्गमूल निकालते हैं ना, तो 91 लाख इसका वर्गमूल आता है कितना? 91,70,605। तो ये पूरी आभ्यंतर परिधि आई, सूक्ष्म परिधि। फिर उसको क्या करेंगे? मध्य आभ्यंतर परिधि में पर्वत का क्षेत्र घटाएंगे। तो जो बचेगा उसको 212 से भाग देंगे, तो एक भरत क्षेत्र का विस्कंभ आता है। पर्वत अवरुद्ध क्षेत्र कितना है? 35 लाख है क्या? 35 35 56 3 लाख 3,55,684। इसमें ये पर्वत का क्षेत्र है। पर्वत का निकाला था ना उन्होंने, ये जो हेमवन और महाहेमवन, निषद, नील, ये सब जो पर्वत है, इसका जो व्यास है उसको घटाया था, उसको सबको जोड़ किया था। तो इधर का और इधर का दोनों तरफ का, इधर से जो 6 पर्वत, यहाँ भी 6 पर्वत, कुलाचल और ईश्वाकार 2, ऐसे सब पर्वत मिला करके उसका क्षेत्र आया था कि 3,55,000। मतलब क्षेत्र से बहुत कम जगह रोकी हुई है। धात के खंड में और पुष्करार्ध में देखते हैं ना, जम्बूद्वीप में भी क्षेत्र ज़्यादा है, क्षेत्र की शलाका ज़्यादा है, क्योंकि विदेह क्षेत्र की 64 शलाका पूरी क्षेत्र में आती है। तो इसलिए क्षेत्र की शलाका ज़्यादा है और पर्वत की कम है। तो पर्वत का क्षेत्र बराबर है उसका विस्तार सब जगह, इसलिए वो सबको कर दिया था। तो ये निकाला था पहले अपने, तो उसको घटाया तो कितना आया? 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, अच्छा 1, 16 में से 7 गया 9, अच्छा 1, 10 में से 6 गए 4, अच्छा 1, 7 में से 6 गए 1, 11 में से 3 गए 8, और 1 अच्छा 8, 8,81,000 नहीं 88,14,921 आया। ये क्या आया? पर्वत रहित क्षेत्र आया। पर्वत का क्षेत्र अपन ने घटाया, तो जो पर्वत रहित क्षेत्र है वो आया। फिर उसको क्या करेंगे? 212 शलाका है क्षेत्र की, वो 212 से भाग दो तो भरत क्षेत्र का आ जाएगा। बराबर, इसको 212 से भाग दो, और शलाका एक ही है भरत क्षेत्र के, इसलिए 1 से गुना करो। तो कितना आता है यहाँ? 41,579। अभ्यंतर विस्कंभ में 212 से भाग दिया ना, इस 41,579 और ऊपर 173/212। एक भरत क्षेत्र का इतना विस्तार आया।
जम्बूद्वीप से कितना गुना हो गया देखो, वहाँ का भरत क्षेत्र। जम्बूद्वीप में केवल 526 योजन है, हाँ? और ऐसा भी वो 1000 कुछ है, और इससे 41,000 मतलब 82,000 गुना हो गया, 82 गुना हो गया। ऐसे मध्यम परिधि का करना, तो ये आभ्यंतर विष्कंभ आया। इसमें यहाँ पर ये ईश्वाकार होंगे ना, हाँ बराबर है, मैंने वो निकाला था इसमें। ये हाँ यहाँ पर ये बराबर है, अभी ज़्यादा नहीं है। ये मैंने क्या किया था, इसका बीच का दिखाने के लिए किया था, इसलिए वो ठीक है। अभी यहाँ पर ये लवन क्या बोलते हैं, कालोदक समुद्र है, उसके बाद में पुष्करार्ध है, तो ये पुष्करार्ध का ईश्वाकार है। फिर यहाँ पर ये भरत क्षेत्र आएगा, तो यहाँ पर ये आभ्यंतर विष्कंभ इतना है, 41,579 यहाँ का है। फिर मध्यम परिधि है, उसका ये नहीं, मध्यम जो व्यास है, मध्यम सूची व्यास कितना आया था, 47 लाख। फिर 47 लाख गुना 47 लाख गुना 10 करो और उसका वर्गमूल निकालो, तो कितना आता है वह 11 लाख नहीं 1,17,00,000 17 लाख आएगा, 1 करोड़। अभी मैं नहीं निकालती हूँ, सब आपको समझ में आया। ऐसे मतलब 47 लाख गुना 47 लाख गुना 10, तो उसका जो भी वर्ग आएगा इसका दोनों का, और उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल कितना आता है वो बताया मैंने, 1,04,34 है क्या, 437 है, 27। ये मध्यम परिधि है, ये मैंने निकालते ना, ये मध्यम परिधि है, ये पूरी गोलाई पुष्करार्ध के बीच में। तो इसका ये प्रमाण आया। अब इसको भी 212 से भाग दो और 1 शलाका से गुना करो, तो 212 से भाग देने पर जो प्रमाण आएगा यहाँ पर 11 लाख नहीं 11 करोड़ ही आते हैं, 11 करोड़ ही आते हैं वो, नहीं 1 करोड़ नहीं, बराबर है ना, 1 करोड़ 17 लाख की जगह वहाँ पर 13 लाख आएंगे, 44,773 अपन करते, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। 773 है ना, 700 नहीं 73 नहीं 43 है, 43 है, हाँ इतना नहीं, ये गलत हो गया मेरा, ये है ना, ये इसमें से वो घटाना है, वो रह गया। 1 मिनट थाम, इसमें से वो घटाना है, वो रह गए, वो घटाने पर इतना आता है। ये मध्यम परिधि है, मध्यम परिधि में पर्वत रहित क्षेत्र में पर्वत सहित क्षेत्र निकालना पड़ेगा ना, तो इसमें से ये नहीं घटाना, माइनस ये किया 3,55,684 माइनस करेंगे तो ये उत्तर आएगा। 7 में से 4 गया 3 आया, 12 में से 8 गया 4 हुआ, हादसा 1, 14 में से 7 गया 7, हादसा 1, 10 में से 6 गया 4, पुनः 10 में से 6 गया 4, पुनः 7 में से 4 गया 3, फिर हादसा 1, हादसा नहीं आएगा वहाँ पर, 11 ऐसे आएगा। ये पहले पर्वत का क्षेत्र है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पर्वत का सब जगह समान है, इसलिए उसका निकालना नहीं है। पर्वत का सब एक साथ निकाला हुआ है पहले, क्योंकि वहाँ पर्वत के सब शलाका कहते ना, ये 2 शलाका 4 शलाका नहीं 4 गुनी 2 8 32, 2 8 32, फिर 2 8 32 आई थी, हाँ हाँ 1,84,000, और ये उस पुष्करार्ध का दुगुना है ना व्यास, इसका उसका 1,000 है तो इसका 2,000 है, दुगुना व्यास है, इसलिए वो दुगुना आया था। जो 17 लाख आया वो 1 लाख कुछ किया था ना, उससे दुगुना ये आया था पुष्करार्ध का। तो वो पर्वत सहित क्षेत्र का व्यास घटाया, तो जो शेष रहा
अब ये केवल क्षेत्र का प्रमाण आया, तो क्षेत्र कितने हैं, उसके शलाका 212 है, तो 212 से भाग दो इसको। अब तब एक भरतक क्षेत्र का मध्यम व्यास आएगा। इसको 212 से भाग देने पर जो आएगा वो प्रमाण कितना है, ये आगे निकाला हुआ है, 53,512 है। कितना ये 53,512 सही। 999 बटे नहीं 199 चाहिए ना, 199 बटे 212 ये मध्यम, ये भरतक क्षेत्र का भी मेरे हिस्से पहुंच गया। हाँ, ये भरतक क्षेत्र का ये अभ्यंतर विष्कंभ था, ये मध्यम विष्कंभ आएगा। अब बाह्य विष्कंभ ऐसे निकालना, 45 लाख है, उसका वर्ग करके उसको 10 से गुना करेंगे, 45 लाख गुना 45 लाख गुना 10। ये तो इधर 45 लाख ही है ना बाह्य सूची व्यास, ये पूरी परिधि है, ये बाह्य परिधि, तो उसमें ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 लाख है ना पूरा, 2.5 द्वीप पूरा, हाँ पूरा 2.5 द्वीप आया, 45 लाख योजन उसका व्यास है, तो उसकी परिधि निकालना है। तो क्या करना, 45 लाख का वर्ग करो, मतलब 45 लाख गुना 45 लाख गुना 10, इसका वर्गमूल जो होता है वो उसकी परिधि आती है। परिधि निकालने का सूत्र है व्यास के वर्ग को 10 से गुना करके उसका वर्गमूल ग्रहण करना। 45 लाख रह गया कि 45 लाख है। सूत्र है, सूत्र व्यास का वर्ग गुणा 10 बराबर सूक्ष्म परिधि, ऐसा सूत्र है। हाँ हाँ, इसका वर्गमूल कितना आता है वो निकालते डायरेक्ट। इसका वर्गमूल आता है 1,42,00,000, 1,42,30,000। इसका निकाला, मतलब कितना प्रमाण आता है उसका वर्गमूल ही निकाल रहे डायरेक्ट। 1,42,30,249। इसको करने को बहुत टाइम जाता है, इसलिए सीधा कर रहे हैं, पुस्तक में है लिखा हुआ है इसलिए। तो इतना क्या आया, ये परिधि आई। 45 लाख का तिगुना करते तो 135 लाख आता है ना, 135। 45 लाख का तिगुना करेंगे तो 135 आएगा ना, 135 लाख, तो उससे ज़्यादा है ना, ये तिगुने से ज़्यादा होती है परिधि, तो इसलिए 142 लाख आया ये। आगे फिर इसको क्या करेंगे, इसमें से पर्वत क्या, नहीं मैं क्या बोल रहे, 35 लाख का तिगुनी परिधि होती है, उस सूत्र से बता रहे, तो तिगुने से अधिक है तो 142 लाख है ना, 45 लाख गुना तिगुना करते तो 135 होता है, उससे अधिक है, इसलिए वो 7 लाख ज़्यादा हो गए। 316 आता है, हाँ 316 का 3 करोगे तो इसके करीब आ जाएगा। हाँ, अब इसमें से पर्वत सहित क्षेत्र घटाना है। पर्वत रहित क्षेत्र कितना है, 3,55,684। इसको घटाएंगे तो जो आएगा उसको 212 से भाग दो, तो भरत क्षेत्र का बाह्य विष्कंभ आएगा। 9 में से 4 गए 5, 14 में से 8 गए 6, अच्छा 1, 12 में से 7 गए 5, अच्छा 1, 10 में से 6 गए 4, अच्छा 1, 13 में से 6 गए 7, अच्छा 1, 12 में से 4 गए 8, अच्छा 1, 4 में से गए 3, 1। अब इसको 212 से भाग दो, 212 से भाग देने पर
हाँ, एक भरतक क्षेत्र का ये बाह्य विष्कंभ आएगा इधर से इधर। वो कितना आता है? 65,000 400 ना, 46 सही। 13/212। मतलब पुष्करार्ध का जो भरतक क्षेत्र का अभ्यंतर विष्कंभ है वो है 41,579। मध्यम विष्कंभ है यहाँ का इतना, तो वो है कितना? 53,512। और यहाँ नीचे का जो व्यास है वह है 65,446 सही। 13/212। ऐसे फिर अब ये भरतक क्षेत्र निकल गया तो बाकी अब आगे निकलना सरल है। फिर उसको 4 से गुना करो तो हैमवत क्षेत्र का हो जाएगा। उसको 4 से गुना करो हैमवत क्षेत्र के विष्कंभ को तो हरि क्षेत्र का आएगा। हाँ, फिर उसको 400 गुना करो तो विधेय क्षेत्र का आएगा। हाँ हाँ, सबको 4 से गुना करो तो वो अभ्यंतर के विष्कंभ को 4 से गुना करो तो इसका अभ्यंतर आएगा। फिर मध्यम विष्कंभ को गुना करो 4 से तो मध्यम आएगा, और बाह्य विष्कंभ को 4 से गुना करो तो बाहर का आएगा। ऐसे हर क्षेत्र का निकाल लेंगे। भाई पुष्करार्धच निकाल काढले की, पुष्करार्ध काही निकाला ना आपण, हे आधा पुष्कर काही निकाला की, बाहर आहे नहीं वो क्षेत्र। हाँ नहीं, 3 परिधि जो निकाली, 3 परिधि निकाली वो आधा पुष्कर की निकाली ना। आधा पुष्कर की अभ्यंतर परिधि, मध्यम परिधि और बाह्य परिधि। फिर अभ्यंतर परिधि में क्षेत्र का पर्वत का जो क्षेत्र है उस घटा दिया तो पर्वत रहित क्षेत्र हो गया। आधा आधा ही लिया, पुष्करार्धच घेतलं की माताजी। 45 लाख के बाहर नहीं गए हैं। हाँ, 45 लाख बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे केवल 4 से गुना करो तो आगे के क्षेत्र का आएगा। और ये जो 4 है क्षेत्र इधर का भी वही है। उन्होंने पुस्तक में इधर उधर दोनों, मैंने कहा दोनों देने की जरूरत ही नहीं ना। भरत और ऐरावत दोनों का समान, हिमवत हैमवत और हैरण्यवत का समान, हरि और रम्यक का समान, और विधेय का अलग। हाँ, विधेय तो एक ही है। तो इस प्रकार ये धात्की खंड के सब क्षेत्रों के अभ्यंतर, मध्यम और बाह्य व्यास निकाला। ऐसे पुष्करार्ध का भी निकाला, वही कोष्टक यहाँ पर दिया हुआ उन्होंने। आगे अब अपना यहाँ हुआ था यहाँ तक, अब 230 नंबर की गाथा है। अब एक विधेय क्षेत्र जो है, उस एक विधेय क्षेत्र में जो कच्छादि देश है, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, ये सब क्षेत्र बताए ना। तो उन क्षेत्रों का विष्कंभ कितना है वो उसका प्रमाण निकालते हैं। ऐसा दक्षिण उत्तर पहले निकालेंगे, फिर उसका पूर्व पश्चिम भी निकालेंगे बाद में। तो पहले दक्षिण उत्तर लंबाई कितनी है वो बता रहे हैं। जो विधेय क्षेत्र का निकलेगा उसका ये करेंगे ना, उसका सितोदा नदी, सीता नदी का घटा और आधा करो तो उन देशों का हो जाएगा। आगे 930 नंबर का आता है। गिरिजुद दुभद्द सालम मज्जिम सूयिम्मि धणरिने सूयी पूवर मेरु बाहिर अभ्यंतर बद्ध साल अंतस। क्या करना? गिरिजुददु भद्द सालम, पर्वत मेरु पर्वत का जो व्यास है और उसके दोनों क्या है, बाह्य भद्रशाल वन है। तो भद्रशाल वनों का जो दुगुना व्यास है उसको क्या करना? धात्की खंड के मध्यम सूची व्यास में जोड़ देने पर, मध्यम सूची सुइम्मी, उसको जोड़ना। किसको जोड़ना? मेरु पर्वत के व्यास को, भद्रशाल, दोनों भद्रशाल वन का जो व्यास होगा उसको जोड़ना, और धात्की खंड की जो मध्यम सूची होगी उसमें भी जोड़ना। फिर उसको धन 2 निकालेंगे, इधर का और उधर का। अभी उधर से समझ में आएगा अपने को। धन और ऋण उसको जोड़ना
और फिर जो जोड़ने के बाद प्रमाण आता है वह पूर्व पश्चिम मेरु पर्वतों के 2 भद्रशाल वनों का बाह्य सूची व्यास होगा और घटाने पर उसमें से वो आभ्यंतर सूची व्यास होगा। ऐसे अभी दिखाते हैं। उधर निकाला है उसी में दिखाते हैं। क्या निकाला है इसमें कि पूर्व पश्चिम मेरु पर्वतों के 2 भद्रशाल वनों का बाह्य सूची व्यास और आभ्यंतर सूची व्यास। फिर वो निकाल करके उसको उसका परिधि निकालेंगे, आभ्यंतर परिधि और बाह्य परिधि। उस आभ्यंतर परिधि में और बाह्य परिधि में वो उसका परिधि निकालने के बाद क्या करते, परिधि में से वहाँ धात के खंडस्थ पर्वतों द्वारा अवरुद्ध क्षेत्र घटाएंगे तो पर्वत रहित परिधि का प्रमाण हो जाएगा। इसको सबको मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात के खंड, फिर यहाँ कालोदरी समुद्र है। यहाँ पर भी ऐसा ही लवण हाँ इधर लवण अंदर अंदर लिखना था, वो धात के खंड और कालोदरी समुद्र। तो ये पूरा पुष्करार्ध है, द्वीप है। तो इसने बहुत मेरु बड़ा निकाला है। ये मध्यम परिधि निकाल रही है। इसमें ऐसा हाँ बराबर है। ये मेरु पर्वत आएगा ना, ये मध्यम परिधि के आधे में आएगा, ये आधे में आएगा बराबर। इधर मध्यम में भी आधे में आएगा ये। तो यहाँ पर इधर आधा मेरु और इधर आधा मेरु रह गया। और इसके बाद ये भद्रशाल वन है। अब ये कम निकाला उन्होंने बहुत। और फिर इसके इधर सब देश है, कच्छादी देश। ये अभी बड़ा निकालती हूँ मैं, तो हाँ 8 है। तो उसके लिए पहले क्या कर रहे हैं, इसका जो भद्रशाल वन इधर है, ये मेरु पर्वत से इधर, तो इसका बाह्य सूची व्यास निकालेंगे ये। अब इसको थोड़ा सा मुझे बाहर की ओर का गड़बड़ा हुआ है, ये बड़ा नहीं। हाँ हाँ खाली पुष्करार्ध का एक गोला खींच के इधर बेचे। उतनी में बना लो बस। हाँ अंदर और बाहर नहीं, इधर ये भद्रशाल वन है ना, हाँ दोनों तरफ। तो ये आभ्यंतर सूची व्यास इधर से आएगा और ये बाह्य सूची व्यास आएगा, वो निकाल रहे। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये मेरु पर्वत का आधा प्रमाण और ये पूरा भद्रशाल का आधा प्रमाण, और इधर मतलब एक मेरु का पूरा उन्होंने किया आधा। हाँ एक मिनट, ये आधा मेरु और इधर आधा मेरु आएगा, मतलब पूरा मेरु हो गया। और इधर भद्रशाल आएगा और इधर भद्रशाल आएगा ये, और इसको जोड़ेंगे। ये जो मध्यम सूची व्यास आएगा ना पुष्करार्ध का, उस मध्यम परिधि में क्या करना है, ये आधा इधर का मेरु पर्वत उधर का आधा मिला करके पूरा एक मेरु हो गया। ये समझना मुश्किल है मुझे, ये हुआ इसलिए समझ। फिर ये जो भद्रशाल वन है यहाँ, इस भद्रशाल और इधर का भद्रशाल दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, 2 भद्रशाल वनों को। हाँ, और जो इसका मध्यम सूची व्यास ये है, किसका, पुष्करार्ध का मध्यम सूची नहीं, अपना पुष्करार्ध का नहीं, धात के खंड का निकल रहे ना। ये बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पर, इस धात के खंड का ही निकल रहे अभी। धात के खंड में एक विदेश क्षेत्र में जो 32 विदेश देश है,
उस 32 विदयम का दक्षिणोत्तर लंबाई निकल रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये गलत हो गया अपना, ले ज़्यादा निकल गए सब। धातुखंड में चलो, हाँ धातुखंड में निकालो। हाँ ये बनाओ, हाँ लोन शब्द के बाद धातुखंड है, हम्म, ये बनाओ, वहीं से निकालो। मैं इधर ही करती हूँ, ये अपने हाथ से करो तो। जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, ये बड़ा है। अब ये धात की खंड है यहाँ पर। ये धात की खंड है और इधर मेरू और इधर मेरू है। ये मेरू का आधा बराबर इसका मध्यम सूची व्यास में आता है। तो ये अभी यहाँ पर अपने को जो देश है वो निकालना है। इधर और ये विदेश क्षेत्र है, समझो पूरा ये विदेश क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक अच्छादी देश है, ये उसके 8 देश हैं। इधर नदी है बीच में, फिर यहाँ पर देश है पूरे, पर्वत देश वगैरह सब है, और ये नदी है यहाँ पर इधर गई हुई सीता नदी, और इधर से ये आई हुई पूर्व में सीता जाएगी, हाँ पश्चिम में सीता, सीतोदा है। तो ये इधर से इधर जाएगी। तो यहाँ पर क्या निकल रहे कि यहाँ जो भद्रशाल वन है, ये विदेश क्षेत्र के पहले है ना, मेरू पर्वत के बाजू में ये भद्रशाल वन है। तो ये आधा जो मेरू पर्वत है वो आधा मेरू पर्वत अंदर आया और आधा मेरू पर्वत इधर आया। तो ये मध्यम सूची व्यास में से इधर का जो भाग है विधेय तक का, ये विधेय तक का, उस भाग को इस मध्यम सूची परिधि में जोड़ो, मध्यम सूची व्यास में, और फिर वो उसकी परिधि निकालो, और इधर है तो घटाओ, मध्यम सूची व्यास में घटाएंगे तो इधर की परिधि आएगी ये, इसलिए वो इतनी निकाली है, और इधर की परिधि ये इतनी आएगी। तो इसलिए उन्होंने सूत्र क्या दिया कि मध्यम सूची व्यास धात के खंड का जो है, कितना आया था धात के खंड का मध्यम व्यास, 4 लाख गुना 2, मुँह से करो तो आता है, 4 गुना 2 8 लाख, हाँ उसमें से 3 लाख घटाओ, नहीं धात के खंड का 1 2 4 4 है ना, 4 लाख गुना 3, नहीं 3, मध्यम सूची व्यास निकालने के लिए 4 गुना 3 12, 12 में से 3 घटाया, बराबर है ना। अपन ने निकाला था कि कल 9 लाख बराबर है, 12 में से 3 घटाया 9 लाख आया, बराबर। तो ये मध्यम धात की खंड का मध्यम व्यास सूत्र बनाया उन्होंने, इसमें गाथा में मध्यम जो व्यास है, सूची व्यास है, उसमें से उसमें क्या करना, मेरू पर्वत का व्यास पूरा वो बताए ना, इधर का आधा है और ये आधा, ऐसा मिला करके एक मेरू पर्वत हुआ। हाँ, और इधर का भद्रशाल वन आधा और इधर का आधा भद्रशाल वन, मतलब 2 भद्रशाल हो गए। वन मतलब पूरा भद्रशाल वन का जो है वो आएगा, एक तरफ के 2 भद्रशाल के मतलब ये करेंगे तो वो कितना है, 2,15,758। ये पहले निकाला था, तो सब भद्रशाल निकाले थे भरत के, फिर उसका वो 88 से गुना किया था दक्षिणोत्तर में, तो आया था वो। तो इसमें धात के खंड के मध्यम सूची व्यास में मेरू का व्यास, पूरा मेरू का, एक मेरू का व्यास 2 है मेरू, लेकिन उसमें से आधा आधा लिया तो पूरा मेरू हो गया, और उसमें 2 भद्रशाल वन, इनका व्यास जोड़ करके इसमें मिलाओ। ये कितना है, मध्यम सूची व्यास है 9 लाख, 2 3 4 5, मेरू पर्वत का व्यास है 9,400 धात के खंड में, और 2 भद्रशाल वनों का भी बताया था 2,15,758, 2,15,758।
ये दोनों को जोड़ करके इसमें मिलाएंगे। हाँ, तो कितना है यह 9,400 और 2,15,758। कितने हो गए 8 5 7 और 4 11 हातचा 1 5 और 1 6 और 9 15 हातचा 1 2 और 2 2,25,158 हो गया। हाँ? अब ये अपने को सूची निकल गई, मतलब यहाँ से पूरी वो सूची आ गई। दो भद्रशाल वनों का बाह्य सूची व्यास हो गया। पूर्व पश्चिम मेरु पर्वतों के 2 भद्रशाल वनों का बाह्य सूची व्यास आ गई। ये बताए ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक सूची व्यास। बाह्य सूची व्यास इधर से इधर 2 लाख है ना, क्या 22 लाख है? 2 लाख के ना। हाँ बराबर। और उसमें से घटा हो तो अभ्यंतर सूची व्यास हुआ। मतलब पूरा ये भद्रशाल वन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ये कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ ये मिलाना है ना, मैं वही बोल रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का आना चाहिए ना बाह्य सूची व्यास पूरा। मैंने 2 लाख ही कैसे हो गया? अभी वो 9 लाख मिलाना है ना, इसमें 9 लाख मिलाए नहीं मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। 8 5 1 5 2 और 11 लाख हो गए ना। मतलब यहाँ इस भद्रशाल वन से इधर भद्रशाल वन तक जो है सूची व्यास, उसको बोलेंगे भद्रशाल वन का सूची व्यास। फिर ये सूची व्यास आया, फिर इसका वर्ग करके 10 से गुना करो। हाँ, तो जो वर्ग आएगा उसका वर्गमूल निकालो, तो ये बाह्य परिधि हो जाएगी पूरी। ये बाह्य परिधि। ऐसा समझ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और घटाएंगे अब उसमें से अंतरंग ध्यान निकालेंगे तो घटाएंगे। हाँ। बाह्य निकालेंगे 9 लाख में जोड़ेंगे। हाँ, जोड़ेंगे। आधा आधा मेरू इधर का, आधा मेरू इधर का। हाँ। और आधा से भद्रशाल इधर का, आधा भद्रशाल इधर का। हाँ, तो उसके बाह्य सूची व्यास निकला जोड़ने पर। हाँ। और घटाने पर अभ्यंतर, ये घटाएंगे, इतना ही घटाएंगे तो ये अभ्यंतर सूची व्यास हो गया। ये अभ्यंतर सूची व्यास हो गया ये। तो भद्रशाल तक का निकाला दिया आपने। हाँ हाँ, उसके बाहर भी है। हाँ, भद्रशाल वन का बाह्य सूची व्यास और अभ्यंतर सूची व्यास, और उसकी परिधि निकालेंगे। परिधि मतलब उसका वर्ग करके उसको 10 से गुना किया। हाँ, तो उसकी अभ्यंतर भद्रशाल की, पहला अभ्यंतर भद्रशाल की निकालते हैं। ये बाह्य सूची आई भद्रशाल वन की। अब उसके अभ्यंतर तो 9 लाख में से घटाओ। 9 लाख माइनस 2,25,158। तो कितना है? 10 में से 8 गया 2, अच्छा 1, 10 में से 6 गया 4, बराबर। अच्छा 1, 10 में से 2 गया 8, अच्छा 1, 10 में से 6 गया 4, अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7, अच्छा 1, 9 में से 3 गया 6। 6,74,842 ये अभ्यंतर व्यास आया। मतलब ये अपन जम्बूद्वीप निकाला ना, लवण समुद्र, और ये धात के खंड पूरा था, तो ये अभी निकाला वो। यहाँ से यहाँ तक ये इसका बाह्य सूची व्यास हुआ, बाह्य परिधि हुई। परिधि निकालेंगे अब। सूची व्यास, ये सूची व्यास आया ना, इसका ये बाह्य परिधि सूची व्यास है, और ये अभ्यंतर सूची व्यास है। इसका वर्ग करके उसका वर्गमूल निकालेंगे। भद्रशाल की परिधि आएगी। हाँ, ये भद्रशाल की परिधि आएगी। ये जहाँ से भद्रशाल, इधर का भद्रशाल अंतर का ये हो गई उसकी परिधि, और ये बाह्य का भद्रशाल। तो
क्या दो दो आ रहे हैं। पहले अपने मध्यम सूची निकाली थी, इसके दांत के खंड की है। और ये भद्रशाल की बाह्य परिधि आएगी। यहाँ पर ये मेरु है और ये भद्रशाल है इधर अभ्यंतर, और ये इधर भद्रशाल है बाहर का। तो ये भद्रशाल की अभ्यंतर परिधि निकालने के लिए अभ्यंतर सूची निकाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे। वो इतने आई ये 6,74,842 आई, क्योंकि 1 लाख होगा, ये 2 लाख होगा, और यहाँ 4 लाख में से थोड़ा आया, वह मध्यम सूची में से कम करके आया। और ये बाह्य सूची व्यास आया। अब बाह्य सूची व्यास का जो वर्ग करके उसका 10 से गुना करो और उसका वर्गमूल निकालो। का वर्ग गुणित 10 और इसका बाह्य परिधि, भद्रशाल वन की बाह्य परिधि आएगी। मतलब कितना करेक्ट सब निकाला है आचार्य ने एकदम। अभी ये निकलेगा ना करेक्ट, इसकी ये क्षेत्र आएगा, वही यहाँ पर कच्चा देश जो है ना, वो साइज वैसे स्टार्ट हो, तो कच्चा देश का वो लंबाई आएगी। अब उसमें से घटाएंगे सीता नदी का व्यास और वो। माता जी प्रफुल्ल पाटिल कंस्ट्रक्शन वाले नहीं और दीक्षा कल्याण हुआ था ना, निर्वाण। हाँ 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 हाँ। अभ्यंतर अभ्यंतर भद्रशाल की परिधि कैसे आएगी, ये इसका वर्ग करेंगे 6,74,842 का वर्ग गुणा 10, ये वर्ग आएगा, वर्ग रूप परिधि आएगी, और उसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्ग रूप परिधि कितनी आती है, 45, 54, 117, 24, 9, 96, 40, इतने बड़े हैं क्योंकि इतना गुना करेंगे तो लिखूं क्या? अब इसका वर्गमूल है 21 लाख 34,037। इसका जो वर्गमूल है वो 21 लाख पता है 34,037 इसका वर्गमूल आया। तो यही क्या हो गई, परिधि हो गई, अभ्यंतर परिधि। ये यहाँ से निकाली थी ना, ये अभ्यंतर परिधि, ये अभ्यंतर परिधि। हाँ हाँ, ये अभ्यंतर परिधि निकाली थी। और बाह्य परिधि इसका वर्ग करो और उसको 10 से गुना करो, जो आएगा उसका वर्गमूल कितना आएगा, वो बाहर की निकाले नहीं शायद, वो बाद में निकाली है। भद्रशाल वन की बाह्य परिधि 35,58,062 है। इसका वर्गमूल निकालते तो 35 लाख आगे है वो 52,608 है ना, 35,58,000 आगे 6,062। ये बाह्य परिधि है, ये बाद में बताएंगे। अभी ये अभ्यंतर परिधि भद्रशाल वन की, मतलब ये ऐसा गोलाई का आकार आया। अब इसमें परिधि में क्षेत्र पर्वत आएंगे, तो पर्वत का क्षेत्र घटा दो। पर्वत का क्षेत्र कितना आएगा इसमें, जो 1,78,842 है। अब ये बाकी का निकालते हूँ। इस बाह्य परिधि में से अपने अभ्यंतर परिधि में से अभ्यंतर परिधि कितनी है, ये आई है 2,13,000 नहीं 21,34,037। इसमें से 1,00,000
78,000 842। 842 ये पर्वत से रोका गया क्षेत्र। ये पूरे परिधि में पर्वत और क्षेत्र दोनों आएंगे ना। तो यहाँ पर ये पर्वत आएंगे ना बीच में, ये पर्वत तो पर्वत का क्षेत्र जो है वो कम करेंगे। तो ये बराबर भद्रशाल के अभ्यंतर वेदी है ना, तो इसमें पर्वत और क्षेत्र सभी है ना, उसके अभ्यंतर परिधि में है, सब आएंगे। तो यहाँ पर ये अपना ये निकलेगा ना, ये पूरा ये भाग आएगा पूरा। इधर के 8 क्षेत्र का लास्ट का क्षेत्र आ जाएगा इधर। हाँ, चला का कम करेंगे। तो पहले पूरे पर्वत का जो है वो घटाया, तो क्षेत्र का रह जाएगा। तो 7 में से 2 गए 5, 13 में से 4 गए 9, अच्छा 1, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर अच्छा 1, 14 में से 9 गए 5, अच्छा 1, 13 में से 8 गए 5, अच्छा 1, 11 में से 2 गए 9, 1। बराबर। एक 19,55,195 योजन पर्वत रहित परिधि का प्रमाण हो गया। इसमें जो पर्वत का है उसको कम किया, तो क्षेत्र का खाली आ गया। अब इसको 212 से भाग दो तो एक उसका आएगा, भद्रशाल वन की वेदी आएगी। समझो ये इसमें वो भद्रशाल वन के लास्ट में अपने अभ्यंतर में निकाला है ना, इधर इधर बीच में यहाँ मेरू पर्वत है ना, ये इधर, तो ये भद्रशाल वन की वेदी है, तो अभ्यंतर भाग है। इसका जो है 64 शलाका है, इसकी वहाँ तो भरत क्षेत्र का 1 शलाका लेते थे, यहाँ विदेह की 64 शलाका है, तो 64 से गुना करके नहीं भरत के एक नहीं, अच्छा विदेह का भी वो करेंगे ना। अच्छा, वो कर रहे हैं आगे। हाँ, यहाँ पर पहले ऐसा करेंगे 212 शलाकाओं का इतना प्रमाण, वो आगे की गाथा है। यहाँ पर इतना तक निकाला है इस गाथा में कि धात के खंड का मध्यम सूची व्यास में मेरू का व्यास और भद्रशाल, 2 भद्रशाल का इधर और उधर का व्यास मिलाओ, और मिलाने पर जो आया वह बाह्य सूची व्यास हुआ भद्रशाल वन की। घटाया तो अभ्यंतर सूची व्यास आया, फिर बाह्य सूची व्यास का वर्ग करके 10 गुना करके निकालो तो वो परिधि हुई, बाह्य परिधि, और अभ्यंतर सूची व्यास का वर्ग करके 10 से गुना करो तो वह अभ्यंतर परिधि आई। अब इतना निकाला। अब परिधि के बाद वो क्या करना है वो बताएंगे। हाँ, क्षेत्र पर्वत रहित क्षेत्र घटा दो, पर्वत सहित क्षेत्र घटाया तो ये पर्वत रहित क्षेत्र हो गया। पर्वत रहित क्षेत्र हो गया। अब क्या करना है वो बताते हैं आगे। गिरिरहित परिहि गुणिदम अड़कदिना विषय बारसे हिदम नदीहीन दलम दीहम कच्छादि मगंध मालिनी अंते। गिरि रहित परिहि गुणिदम, पर्वत से रहित जो परिधि है, परिधि में से पर्वत सहित क्षेत्र घटाया तो जो शेष रहा वो पर्वत रहित क्षेत्र हुआ। तो जो पर्वत से रहित परिधि है उसको गुणिदम किससे गुणा करना, 8 के वर्ग से, 64 से, और 20/12 से ही दम 212 से भाग देना। तो नदी ही न दलम, फिर जो नदी का योजन है उसको घटाओ और उसका आधा करो। तो ये दीर्घता जो है कच्छ आदि की और गंधमालिनी के अंत की, गंधमालिनी के अंत का व्यास आएगा और कच्छा का आदि का व्यास आएगा। क्या है उसको बाह्य में करेंगे ना, बाह्य सूची में करेंगे वो कच्छादि का आएगा, और ये अभ्यंतर व्यास में करेंगे तो गंधमालिनी के अंत का आएगा। ये यहाँ पर ये विदेह क्षेत्र है, इधर का आधा और ये आधा है इधर ना। तो इधर ये 8 क्षेत्र है, 1 2 3 4 ऐसे। तो लास्ट में जो आएगा ये मेरे भद्रशाल वन के पास
वो गंधमालिनी देश है। उस गंधमालिनी, ये जो अभ्यंतर परिधि होगी अपन ने भद्रशाल की निकाली ना अभ्यंतर वेदी, इसको ये इधर ही करना पड़ेगा। मेरू पर्वत इधर ही आएगा ये। इधर बीच में करती हूँ, ये इधर ही मेरू पर्वत का ही आएगा। और ये भद्रशाल वन की वेदी जो है उसके पास का प्रदेश निकला। कैसे निकला कि ये जो परिधि अपन ने निकाली थी मध्यम इसके भद्रशाल वन की अभ्यंतर परिधि, ये पूरी निकाली थी और इसमें से पर्वत क्षेत्र घटा दिया। तो इतनी रह गई वह, तो इतनी रह गई वो क्या हो जाएगा, उसको क्या करना, ये पूरा किसका आया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आया पूरा, पूरा इसका आया, पूरा विदेह के बीच का आया। जहाँ पर भद्रशाल है वहाँ का पूरा गोलाई भाग आया। अब इसमें अपने को खाली एक देश का निकालना है, तो क्या करना है, इसमें बीच में जो सीता नदी है, सितोदा नदी है, इधर सीता है, इधर सितोदा है, तो सितोदा नदी का व्यास घटाना। इसमें से जो पर्वत रहित परिधि है उसमें से हाँ अभी पहले वो निकालेंगे। एक विदेश क्षेत्र का कितना है, वो ये पूरा कितना है वो निकाल रहे हैं। ये पूरा है ना, ये पूरे का है, पूरी परिधि का पर्वत रहित क्षेत्र है। अब उसमें से विदेह का कितना है वो निकालना है। भद्रशाल वन की वेदी के अभ्यंतर परिधि में उसका विदेह क्षेत्र का प्रमाण कितना है वो निकालना है। तो यहाँ पर त्रैराशि करेंगे, प्रमाण राशि 212 शलाकाओं का इतना प्रमाण है। ये जो बताए ना ये फल राशि 19,55,195, ये 212 शलाका का है। तो 64 शलाकाओं का कितना होगा, विदेह क्षेत्र की 64 शलाका है। 464, तो इसलिए इसको 64 से गुना किया और 2 से 12 से भाग दिया, तो जो प्रमाण आएगा वो एक विदेह का पूरा अभ्यंतर भद्रशाल वन वेदी के अभ्यंतर परिधि में आएगा। इतना प्रमाण विदेह क्षेत्र का। हाँ सीता नदी फिर घटेगी इसमें से। तो इसका प्रमाण कितना आता है, 59,000 नहीं 5,90,000, 5,90,247। बराबर है ना। अच्छे से करेंगे, 60 से गुना तो करा, निश्चित का रिसर्च होता आएगा, ये बिल्कुल ठीक है, बराबर है ना। नहीं अभी वो 212 से भाग देने के बाद आया है इतना। 64 से गुना करके, हाँ 64 से गुना करो फिर 212 से भाग दो तो आया हुआ प्रमाण है। पहले 64 से गुना किया तो 1,25,13,000 नहीं ज़्यादा ही है, नहीं है ना, इधर निकाला हुआ है ना, इधर निकाला हुआ है 32,000, 12,51,32,480 आता है वो 64 से गुना करने पर, और उसको 212 से भाग देते हैं तो 5,90,247 सही 116/212 आता है। तो ये कितना प्रमाण आया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये परिधि कितनी पूरी, ये है ना। नहीं इसका ये व्यास है, व्यास की परिधि अपन ने निकाले थे, वो लिखी नहीं है शायद। हाँ ये है ना परिधि 21,34,037। हाँ तो मतलब 21 लाख में से 5 लाख इधर ये हो गया, ये 5,90,000 है ना ये पूरा, इधर 5,90,000 आएगा, इधर 5,90,000 आएगा, फिर बाकी के बचे हुए आएंगे क्षेत्र, क्योंकि इसके जितना विदेह क्षेत्र का है उतना बाकी का है ना विस्तार, हो इधर से और उधर से। 64 शलाका है विदेह क्षेत्र की, और बाकी के सब मिलाते तो 64 से कम ही है, 32 और 16, 8 और ये 63 होती है शलाका।
हाँ, मतलब जिसका इतना है उतना ही बाकी का सब क्षेत्रों का मिला करके, और इसका इतना है तो उसका इधर और इधर ये दोनों मिलाएंगे तो दुगुना हो जाएगा ना, 12 लाख हो जाएंगे, और ये इधर 10 और 5 और इधर 5 ऐसे हो जाएंगे, मतलब 22 लाख 21 लाख है ना ये पूरी परिधि जो है वो 21,34,037 है। और इसमें से अपन ने पर्वत रहित क्षेत्र में घटाया, पर्वत क्षेत्र घटाया तो ये पर्वत रहित क्षेत्र हुआ। पर्वत रहित क्षेत्र में 64 से गुना किया और 212 से भाग दिया तो विदेह क्षेत्र का आया। विदेह क्षेत्र की अभ्यंतर भद्रशाल वेदी के पास की ये परिधि आ गई। ये क्या निकाल रहे इतना समझ में है तो फिर ये हो जाएगा। फिर अब इसमें ये सीता नदी है बीच में, सितोदा इधर, तो सितोदा नदी का व्यास घटाओ। सितोदा नदी का व्यास कितने 1000, वहाँ जम्बूद्वीप में 500 था, यहाँ पर 1000 है तो 1000 प्रमाण घटाओ और उसका आधा करो। एक 1000 ही घटाए ना, 1000 घटाया तो 58,000, 5,89,000 89 होगा ना, 247 बराबर है। और ऊपर तो सही होगा 116/212 होगा। हाँ, 164 सही 212 नहीं, अभी इसको आधा करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ लिखा नहीं अपन ने शायद, वो उसके ऊपर मैंने नहीं लिखा था। 116/212 है इधर, 16/212 वैसा ही रहेगा वो। फिर इसका आधा करना है 58,092,47 सही 116/212 इसका आधा करना, क्योंकि इधर का आधा और ये आधा है ना, बीच में सीता नदी का घटाया और आधा आधा इधर उधर आएगा दो विधेय का निकालने के लिए, तो इसलिए आधा किया। तो कितना आया 2 4 92 18 2 चौक 8 2 2 4 92 18 2 चौक 8 2 2 नहीं 2 7 7 2 7 14 2 7 ना 14। कुछ लिखने में गलती हो गई, फिर लिखने में या गलती हो गई, हम मेरा लिखना रह गया ना, इधर 2 लिखना रह गया। 58 92 47 तो इसलिए अब बराबर हो गया, बेशक का 12 आएगा। कई गड़बड़ होती है तो बराबर समझ में आता है। 2 2 4 2 3 6 2 3 6 और 1 बच गया, फिर 212 प्लस 116 328 और 328 का आधा करो 164 हो जाएगा। इसका आधा करना है, 1 रह गया शेष, 1 सही 116/212 उसका आधा करना है, तो आधा किया तो 164 हुआ, तो 164/212 इतना क्या आया। ये एक भद्रशाल वन के अंतर जो अभ्यंतर वेदी है उसका प्रमाण आया, और उतना ही यहाँ का जो लास्ट का देश होगा उसका अंतिम व्यास होगा। गंधमालिनी देश है वहाँ पर, हाँ गंधमालिनी देश इधर आता है, उसका व्यास अंत व्यास होगा जाएगा, लंबाई उसकी दक्षिणोत्तर लंबाई गंधमालिनी देश की बाह्य दक्षिणोत्तर लंबाई कितनी होगी, ये अंतर की अलग होगी, बाहर की अलग होगी। हाँ वो कितनी आई 2,94,623, ये गंधमालिनी देश अपने जम्बूद्वीप से बड़ा हो गया 2,94,623 म्हटलं तर। हाँ मतलब अभी अपन कितना समझो कि इतना ही मनुष्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा है अभी मनुष्य क्षेत्र वहाँ पर धातकी खंड में। तो मनुष्यों की संख्या ज़्यादा वहीं पर होगी। अब ये
गंधमालिनी देश का अंत दक्षिणोत्तर लंबाई का प्रमाण आया। अब इसके उल्टा भद्रशाल वन की जो बाह्य परिधि निकालेंगे तो इधर का जो आएगा ना देश, इधर 8 देश है वो, मेरू पर्वत के इधर ये भद्रशाल वन और इसके बाहर 8 देश है। उधर कच्छा देश है, उस कच्छा देश का निकालना है। तो कच्छा देश का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भद्रशाल वन की बाह्य परिधि है, ये बाह्य परिधि है भद्रशाल वन की, अपन ने अभी निकाली थी। तो उस बाह्य परिधि का ऐसा निकालो। भद्रशाल वन की बाह्य सूची व्यास था 11,25,158। उसका वर्ग करके 10 से गुना किया तो कितना आया, 12, 65, 98, 0, 52, 49, 640, इतना आया प्रमाण। उसका वर्ग किया था तब, क्योंकि वो बड़ा ये है ना वो सूची व्यास उसका, तो उसकी परिधि निकालेंगे तो बड़ी आएगी वर्ग रूप। फिर उसका वर्गमूल निकाला तो ये आया था 35,58,062, इतना आया। अब इसमें से क्या निकालना, ये मतलब ये बाह्य परिधि आई, ये बाह्य परिधि पूरी परिधि आई। इसको अब ये बाह्य परिधि किसकी, भद्रशाल वन की, ये बाह्य परिधि है समझो। और इसके बाहर अभी धात की खंड है इधर, ये धात की खंड है यहाँ पर है, ये भद्रशाल वन की बाह्य वेदी है ये। ये आभ्यंतर वेदी थी, ये बाह्य, इधर का आधा भद्रशाल उसकी वेदी आएगी। तो इसका प्रमाण निकाल रहे, तो ये पूरी परिधि निकालिए, पूरी परिधि बाह्य परिधि वो 35,58,060 आई। इसमें से पर्वत से रोका गया क्षेत्र घटाएंगे तो पर्वत से अवरुद्ध क्षेत्र कितना है, 1,74,000 नीट सांगा की. हां 78 तेच म्हणायला लागले मी 178 842 ये क्या है, पर्वत से रुद्ध क्षेत्र है, उसको माइनस किया तो कितना आया, 2 2 0 गए, 6 में से 4 गए, 2 आया, 10 में से 8 गए 2, अच्छा 1, 18 में से 9 गए 9, अच्छा 1, 15 में से 8 गए 7, अच्छा 1, 5 में से 2 गए 3 और 3 ही आएंगे 33,79,220 इतना क्या आया, ये बाह्य परिधि का प्रमाण आया, ये भद्रशाल वनवेदी नहीं परिधि में से पर्वत का घटाने पर आ गया। अब ये इतना क्षेत्र कितनी शलाका का है, 212 शलाका का है। अब ये पूरे परिधि में से पर्वत का क्षेत्र घटाए ना, ये पर्वत का क्षेत्र घटाए खाली, हाँ तो पूरी परिधि तो आई थी ना 35,58,062, उसमें से पर्वत का क्षेत्र में घटा दिया तो शेष रह गया, वो क्षेत्र का हो गया। अब इस क्षेत्र का प्रमाण में 212 से भाग देंगे और 64 से गुना करेंगे। ये पूरे 212 का है, अपने को विदेश क्षेत्र का 64 है, तो इसलिए 212 से भाग दिया और 64 से गुना किया तो ये प्रमाण कितना आएगा, इसका 64 से गुना करने पर 2 16 27 00 80 इतना आता है। उसको 212 से भाग दिया 21,62,70,080 है वो, हाँ उसमें से उसको 212 से भाग दिया तो कितना आया, 10 लाख, इसको भाग देने पर 10,20,000 और ऊपर 128/212 आया। एक इसका आया पूरा विदेश क्षेत्र का आया,
ये पूरा आया, ये सब मिला करके आया है यहाँ पर। अब इसमें से जो ये सितोदा नदी है, इधर से ऊपर से आकर के ये यहाँ पर मेरू पर्वत को करके जा रही है, तो ये इसमें से ये घटेगा, 1000 घटेगा। तो 1000 घटने पर कितना आएगा? 10,19,141 सही 188/212 आएगा। और फिर उसका इधर का आधा और इधर का आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग दो। दो से भाग देने पर 2 पंचे 10, फिर 0 आएगा, फिर 92 18, 1 रह जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 1 रह जाएगा, 2 सत्ते 14, आणि 1 ही रहेगा तो जाएगा नहीं ना, तो 0 आएगा। तो 1/1 ही रह गया ना शेष। सीता नदी का व्यास कम किया 1000, 10,19,141, 188 बटे ऊपर है ना वो, उसको भाग देना है ना अभी 2 का, वो 1 रह जाएगा। ऐसा करेंगे, ये इतना आया, अब इसमें 1 रह गया ये, और ऊपर है 188 सही 212 है, तो 212 प्लस 188, 188 प्लस 212 बराबर 400 बटे 212। तो इसका हाँ 200 बटे 212 आएगा। 1 इसमें मिलाएंगे ना, फिर 71 हो जाएगा ना, नहीं होगा? हाँ, इसको आधा ही करना है, इसको आधा करना है, आधा करना है इसको, तो 200 सही 212 आएगा। 188 था वो 200 हो गया आधा करने पर। तो इतना प्रमाण किसका आया? एक विधेय क्षेत्र का ये भद्र, यहाँ पर गंगा देश होगा, ये भद्रशाल वन की वेदी, वही गंगा देश का अभ्यंतर व्यास है। यहाँ जो 8 क्षेत्र होंगे ना, 1 2 3 वगैरह ऐसे, तो इसके ये जो पहला गंगा देश आएगा उसके अभ्यंतर व्यास आ जाएगा आधा करने पर। ये सीता नदी का घटाया और इधर का आधा और इधर का आधा है, तो ये इधर का जो देश होगा उसकी अभ्यंतर व्यास होगा। अब भद्रशाल वन की वेदी का जो व्यास है वही गंगा देश की अभ्यंतर वेदी का व्यास है, अभ्यंतर व्यास आएगा। इसका भी सबका वो अलग अलग आएगा ना, आगे आगे बड़ा बड़ा होता जाएगा व्यास, उसकी वो वृद्धि वगैरह निकालेंगे अब उसके। क्या आपने सीता नदी का अभ्यंतर भी 1000 घटाया, बाहर जाके तो उसका ज्यादा बढ़ जाना चाहिए ना। किसका? बाह्य परिधि में तो सीता नदी का और बढ़ जाना चाहिए। ऐसे यहाँ पर ही वो 1000 है शायद, हाँ जहाँ समुद्र में मिलते हैं ना वहाँ पर 1000, यहाँ तो कम होगा ऐसे। हाँ 1000 का सामान्य रूप से दिया। तो ये बाह्य भद्रशाल वेदी के निकट कच्छा देश का अभ्यंतर आयाम आ गया, ऐसा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, वहां पर पर्वत रहित क्षेत्र को जो आएगा उसको 212 से भाग दो, 64 से गुना करो और 212 से भाग दो। जो आया उसमें से सीता नदी का, या इधर देखेंगे तो सितोदा नदी का व्यास घटा दो, और जो आया उसको आधा करो। तो 32 देश में से एक पहला जो देश है उसका आयाम आएगा, इधर अभ्यंतर आयाम आएगा, और इधर का जो निकाला वो गंधम मालिनी का अंत आयाम आएगा। फिर उसमें से कितनी वृद्धि होती है, कितने क्या होते हैं, वो आगे निकालेंगे। बहुत निकाला है आगे, आगे की गाथा बड़ी है। कौन सी? 931 नंबर की गाथा नहीं, 931 की नहीं बड़ी है, ये अपने पढ़ी अभी 931 की। हाँ 931 हो गए अपने। हाँ अब यहाँ पर 932 गाथा सबसे बड़ी है। हाँ मुझे ऐसा लगा था थोड़ा हो जाएगा इसका। हाँ थोड़ा सा 10 मिनट लेते हैं, फिर कल पूरा हो जाएगा। ये 10 मिनट के लेते हैं वापिस।
थोड़ा देर से भी चालू हुआ था। 932 नंबर। आगे विजया वखाराणं विभंगणति देवरण्य परिहियो विन्निसयवार भजिदा पत्ति सगुणात हिम। अब कक्षा देश का आदि का व्यायाम आयाम निकाला, ये अभ्यंतर आयाम निकाला, इसके बीच का आयाम हाँ और एक आता है क्या? हाँ हाँ सग सग वड्डी निय निय पडमायामम्मि संजुदा मच्छे दीहो पुनरविसहिदो तिरिये नियचरि मदी हत्तम। इसमें क्या क्या आएंगे? विजयादेश, विजय मतलब देश आएंगे। विदेश क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? एक भाग में, ये पूरे भाग में क्या क्या आते हैं? देश आते हैं। वक्षार पर्वत 4, विभंगा नदियाँ 3 और देवारण्य की परिधि। बाहर देवारण्य, उधर इधर भद्रशाल वन की वेदी और उधर देवारण्य की है ये परिधि। तो इसको क्या करना? विन्निसय 12 भजिदा 32 गुणा तही वड्ढी, वृद्धि का प्रमाण निकालना है। मतलब अभ्यंतर व्यास आयाम जो है उसमें कितना बढ़ाएंगे तो मध्यम व्यास आएगा, उसमें कितना बढ़ाएंगे तो अंत व्यास आएगा। उतना जो वृद्धि का प्रमाण निकालते हैं तो उस अभ्यंतर आयाम में जोड़ते जाओ तो मध्यम, फिर उसका बाह्य व्यायाम आएगा। ऐसे सबका निकालेंगे अलग अलग, देशों का अलग, वक्षार पर्वतों का अलग, विभंगा नदी का अलग, देवारण्य का अलग, सबकी वो परिधि आएगी और उसकी परिधि आएगी तो उसमें उसका वो निकालेंगे। हाँ, तो इसको 32 से गुना किया और 212 का भाग दिया। ये क्यों किया? ये सब क्रम से देखेंगे तो समझ में आएगा। वो वहाँ वह वृद्धि का प्रमाण आता है। अपने अपनी परिधि निकालो, विदेह देश की परिधि, उस परिधि को 32 से गुना करना और 212 से भाग देना। 32 से क्यों गुना करेंगे? आधा विदेह है ना, तो 32 से गुना करेंगे। 212 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि वो पूरे शला का जो है 212 है। तो इसकी प्रत्येक की परिधि, इसकी परिधि, फिर इसकी परिधि, फिर इसकी परिधि, ऐसे प्रत्येक पर्वत की, प्रत्येक देश की और उसके नदियों की वो परिधि निकालना है। शुरू से थोड़ा करते हैं इसका, एक निकालते हैं। विदेह देश का जो लंबाई है वो हाँ अपना अभ्यंतर आयाम है, उसमें वृद्धि का प्रमाण जोड़ेंगे तो विदेहों का मध्यम आयाम आएगा। मध्यम में वृद्धि का प्रमाण जोड़ेंगे और एक बार तो विदेह देशों का अंतिम आयाम आएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा सब जगह निकालते हैं ना बाह्य, तो किधर से लेंगे? अब यहाँ पर एक ही देखो, ये सब खिचड़ी हो जाएगी। ये हाँ, ये इतना है देश, समझो इतना। तो यहाँ पर ये अभ्यंतर व्यास आया था। अब वृद्धि का प्रमाण निकालेंगे, क्या करेंगे? उसको 32 से गुना करना है, 212 से भाग, उसकी परिधि को, इसकी जो परिधि आई ना, ये परिधि, इसको 212 से भाग देना और 32 से गुना करना है। तो इसकी उतना वृद्धि का प्रमाण आएगा, उसमें इसमें जोड़ेंगे तो ये मध्यम व्यास आएगा, और उतना ही वृद्धि का प्रमाण आएगा उसमें जोड़ेंगे तो ये बाह्य व्यास आएगा। ऐसे हर एक क्षेत्र का अभ्यंतर, मध्यम और बाह्य, ऐसा सूची व्यास उसका दक्षिणोत्तर व्यास का प्रमाण निकालना है। इसके लिए क्या करना? अब धातुखंड का जो व्यास है उसमें से मेरु और दोनों भद्रशाल वनों का व्यास घटाएंगे। धात के खंड का मध्यम सूची व्यास था ना, अब बाह्य सूची व्यास जो है इसका, तो यहाँ तक आने के लिए तो ये दोनों भद्रशाल वनों का व्यास घटाएंगे। ये इधर भद्रशाल है, इधर भद्रशाल है ना, तो बाह्य सूची व्यास में से धात के खंड का व्यास में से, बाह्य सूची व्यास में से नहीं, व्यास में से, धात के खंड का ये पूरा व्यास है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है पूरा 4 लाख योजन। इस 4 लाख योजन में से एक मेरू पर्वत का व्यास
और दोनों भद्रशाल वनों का व्यास ये घटा दो, तो खाली विदेय क्षेत्र का देशों का रह गया, इधर और उधर का। इधर से करते हैं। धात के खंड का बाह्य नहीं व्यास, धात के खंड का पूर्ण व्यास, वलय व्यास, इसमें मतलब पूरा जो बीच का पोर्शन है ना उसको माइनस करेंगे। मेरू पर्वत और पूरा भद्रशाल वन जो आता है, उन 8 क्षेत्र, इधर के 8 देश और उधर के 8 देश को छोड़ करके जो आते हैं आता है उसको घटाएंगे। तो मेरू पर्वत का व्यास और 2 भद्रशाल वनों का व्यास ये घटाएंगे। दोनों भद्रशाल लेंगे। तो धात के खंड का व्यास कितना है? 4 लाख है। 3 4 5। मेरू का व्यास कितना है? 9400। 2 भद्रशाल वनों का व्यास कितना है? अभी देखा था ना, 2,15,758। नहीं बाद में आएगा वो, पहले 2,15,000 इसका भद्रशाल वन का 2,15,758 बराबर है ना, 58। ये दोनों प्रमाण जोड़ करके इसमें से घटाओ। तो 4 लाख माइनस इन दोनों का जोड़ कितना आता है? 2 लाख 58 तो रहेगा, फिर 4 और 7 11 आ जाएगा, बराबर है ना। 4 और 7 11, हच्चा 1, 5 और 9 14 और 1 15, हच्चा 1 2, 1 और 1 2, 22 लाख। 2,25,158 इसमें से माइनस करो तो 10 में से 8 गए 2, अच्छा 1, 10 में से 6 गए 4, अच्छा 1, 10 में से 2 गए 8, अच्छा 1, 10 में से 6 गए 4, अच्छा 1, 10 में से 3 गए 7, अच्छा 1, 4 में से 3 गए 1, बराबर। 1,74,842 ये क्या आया प्रमाण? माइनस करने पर उसको 2 से भाग देना है ना अभी। हाँ, अब ये पूरा क्या आया प्रमाण? इधर का बीच का पोर्शन चढ़ करके यहाँ और यहाँ का आया पूर्व, ये पूर्व पश्चिम और ये पूर्व, पश्चिम विदय और पूर्व विदय का आया, ये बीच का देवकुरु वगैरह छोड़ करके। अब इसको आधा करो तो एक तरफ का आएगा खाली। आधा करने पर एक पूर्व की तरफ का आ जाएगा। तो कितना आता है? 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 2 4, 2 के 2, 87,421। ये मेरू से एक और की, इधर से इधर पूर्व ले लो या पश्चिम ले लो, कोई भी एक लंबाई ले लो। ये लंबाई का प्रमाण खाली ले रहे, ये लंबाई तो समान आएगी इस दोनों जगह। अब ये पूर्व पश्चिम लंबाई का प्रमाण है। आगे हाँ, अब इसमें 4 बख्शार आएंगे, 3 विभंगा नदियाँ आएगी। वे प्रमाण बख्शार पर्वतों का एक का व्यास 1000 है। वहाँ जम्बूद्वीप में 500 था, उससे सब 2 गुना यहाँ पर, तो 1000 मतलब 4000 हो गया। बख्शार पर्वतों का 4000 योजन मैंने लिखा था, यहाँ एक पेज मेरा छूट जाता है, उधर है नहीं का लिखा हुआ तो याद आ रहा है। बख्शार पर्वतों का 4000 योजन।
87,421 में से क्या क्या घटाएंगे? उसमें अक्षार पर्वतों का 4,000, वेबंगा नदी 3 है तो 250 है, 250 है ना, तो 750 योजन हो जाएगा, 750 योजन। देवारण्य का है 5844, मतलब 5,844 है। ये तीनों को मिला करके उसमें से घटाएंगे। 4, 9, 7 और 8, 15, 1, 10,594 आ गए। ये इसमें से घटाएंगे तो केवल उनका देशों का रह जाएगा, क्षेत्र इधर देशों का। पर्वत का व्यास, नदी का व्यास और देवारण्य का व्यास घटाया तो कितना आया यहाँ पर? 21 में से 11 में से 4 गया 7, अच्छा 1, 12 में से 10 गया 2, अच्छा 1, 14 में से 6 गया 8, अच्छा 1, 7 में से 1 गया 6, बराबर है ना? हाँ, अच्छा नहीं है, 8 में से 1 गया 7। हाँ, तो ये पर्वत नदी रहित केवल विदेश देशों का प्रमाण आ गया। अब इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं, तो 8 देशों का इतना, तो एक देश का कितना? ऐसा प्रमाण राशि करो, मतलब इसमें 8 से भाग देंगे सीधा, 8 का भाग आ जाएगा ना इसमें, क्योंकि 8 विदेयों का इतना तो एक विदेय का कितना, तो 8 से भाग आएगा। तो 8 8 64, 8 9 72, 4 रह गया, 8 संग 48, 0, 8 24, 3/8, इतना एक देश का पूर्व पश्चिम व्यास आ गया, कच्छ देश का पूर्व पश्चिम व्यास। अब इस व्यास की परिधि निकालो, परिधि में से वो घटाओ, पर्वत क्षेत्र घटाओ, उसके अपने ये पूर्व पश्चिम लंबाई आई 9,603, ये पूर्व पश्चिम। अपने को ऐसा निकालना है ना, अब इसका मध्यम व्यास और बाह्य व्यास, तो उसके ये सूची व्यास आ गया तो इसकी परिधि निकालेंगे, उसका ये करके परिधि को व्यास को, ये व्यास निकाला ना, इतना पूर्व पश्चिम एक एक देश का व्यास आया। हाँ, तो इसकी व्यास का वर्ग करके उसको 10 से गुना करेंगे, परिधि आएगी, मतलब उसकी उतनी उतनी परिधि बोलेंगे क्या। या भी जैसे ये विदेय देश है, ये पूर्व पश्चिम, इसका व्यास कितना आया? ये 9,603 आया। फिर इसकी परिधि मतलब कैसे लेंगे? ऐसा गोलाई भाग, एक देश की ये पूर्व पश्चिम लंबाई है और इसकी परिधि बोल रहे हो, पूरी तो नहीं ले सकेंगे ना, क्योंकि व्यास तो इतना सा लिया, इसकी परिधि निकालेंगे तो छोटी आएगी ना। 9,603 है गुना 9,603 और उसकी परिधि वो कितनी आई है? मतलब ऐसे 30,368/1/2 कच्छ देश के व्यास की परिधि, मतलब वो जो ये व्यास है ना, इसकी परिधि करेंगे तो ऐसा आएगा, ये ऐसा बोलेंगे। ये व्यास तो ये आ गया ना इसका पूर्व पश्चिम व्यास, और इसकी परिधि करेंगे तो कैसा लेंगे? हाँ, मतलब इसको ऐसा करेंगे और ये बाह्य परिधि ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें आभ्यंतर बाह्य ऐसा कुछ नहीं है, खाली कच्छ देश के व्यास की परिधि ऐसा बोल रहे हैं। इसका वर्गमूल ग्रहण करने पर 30,368 से 1/2 योजन कच्छ देश के व्यास की परिधि आई। फिर उसका आधा किया, दोनों भागों का प्रमाण आता है। पूरे एक कच्छ देश के व्यास की परिधि आई, फिर उसको आधा दुगुना किया है। धात के खंड के एक भाग में कच्छा देश के व्यास की परिधि गुणित दुगुना,
तो दोनों भागों का प्रमाण आता है। अच्छा इधर का भी किया ना फिर कक्षा देश, हम्म एक मेल की तरफ इधर है, एक मेल की तरफ भी उधर भी कोई है देश, तो दोनों तरफ का लेने से दुगना करेंगे क्या? दोगुना किया हाँ उसको। इसको कल ही निकालते हैं अब आगे। बराबर समझ के करेंगे। वो मुझे वो थोड़ा सुबह में वही अटक गई, मैंने कि इसके परिधि निकाल रहे हैं, मतलब ये कौन सी परिधि लेना। एक कच्छ देश के व्यास की परिधि का प्रमाण इतना है योजन, तब दोनों भागों का कितना प्रमाण होगा। तो दोनों भाग मतलब इधर का निकाला ना, इधर और इधर का। बहुत सारा है। इसको कल पूरा करना है। एक ध्यान लेते हैं 2 मिनट का। ध्यान से दो मिनट। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण स्वरूप हूँ। जानना ही मेरा कार्य है। जान रहे हैं, अपने को जान रहे हैं। यह अपना आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही उसका लक्षण है, ज्ञान के ही द्वारा ग्रहण होता है। इस अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जानिए। इस शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, रागादि भावों से भी भिन्न एक अपने चिदात्मक चैतन्य स्वरूप निज आत्मा की पहचान कीजिए, उसका वेदन कीजिए। यह मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इसका वेदन कीजिए। शब्द नहीं रटना है, शब्द के द्वारा बताई हुई वस्तु को जानना है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणां, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु।